हेलो दोस्तों, आपका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आपके YouTube चैनल मोनू सर पीसीएम क्लासेज में। तो इस क्लास में हम लोग कक्षा 10 की फिजिक्स पढ़ रहे हैं और कक्षा 10 की फिजिक्स का ये हम लोग थर्ड पार्ट पढ़ रहे हैं। इसके पहले हम लोग कक्षा 10 की फिजिक्स का फर्स्ट पार्ट और सेकेंड पार्ट पढ़ चुके हैं। तो आज हम लोग कक्षा 10 की फिजिक्स का थर्ड पार्ट स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो इसको स्टार्ट करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपना एक प्यारा सा कमेंट दीजिएगा और बेल आइकन को ऑन कर दीजिए ताकि इस क्लास से संबंधित हम जब भी कोई वीडियो अपलोड करें तो आपके पास सबसे पहले पहुंचे। चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। तो बच्चों, आज की क्लास में हम लोग को पढ़ना क्या है। इसके पहले हम लोगों ने क्या कवर किया था सेकंड वाले पार्ट में। तो सेकंड वाले पार्ट में हम लोगों ने पढ़ा था प्रकाश की किरण क्या होती है और प्रकाश किरण पुंज क्या होता है और प्रकाशिक वस्तु में, इसके बारे में हम लोगों ने उस पर चर्चा किया था। तो आज की जो हमारी क्लास रहेगी वो बच्चों प्रकाशिक माध्यम पर रहेगी कि प्रकाशिक माध्यम। तो चलिए इसी साथ हम स्टार्ट करते हैं कि प्रकाशिक माध्यम क्या होता है। सबसे पहले हम लोग समझते हैं प्रकाशिक माध्यम क्या होता है। जैसे बच्चे, जब हम लोग को एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाना रहता है तो हम लोग कई माध्यमों का उपयोग करते हैं। जैसे वायु माध्यम का उपयोग कर सकते हैं, जल माध्यम का उपयोग कर सकते हैं या फिर थल माध्यम का उपयोग कर सकते हैं। उसी प्रकार से जब प्रकाश को एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाना होता है तो प्रकाश भी अलग अलग माध्यमों का उपयोग कर सकता है। अब जैसे अलग अलग माध्यम में, जैसे आप ही को अगर अलग अलग माध्यम में गमन करना हो, अलग अलग माध्यम में चलना हो, तो क्या हर माध्यम में आपकी चाल जो रहेगी वो समान रहेगी? जाहिर सी बात है, नहीं समान रहेगी। अगर आपको एक पक्का रोड पे चलना हो और वही साइकिल आपको एक खेत में चलानी हो तो आपके रोड की चाल और आपके जो साइकिल की चाल रहेगी खेत में, वो क्या हो जाएगी? बदल जाएगी। उसी प्रकार से बच्चों, जब प्रकाश को एक माध्यम अलग अलग माध्यमों में गति करना होता है तो प्रकाश का जो गमन क्षमता होती है, यानी माध्यम में चलने की जो क्षमता होती है अलग अलग माध्यमों में क्या होती है? अलग अलग। तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं प्रकाशिक माध्यम क्या होता है। तो आइए देखिए परिभाषा क्या कर रही है। प्रकाश जिन माध्यमों में गमन करता है, प्रकाश जिन माध्यमों में चलता है, प्रकाश जिन माध्यमों से होकर जाता है, गमन करता है मतलब गुजरना। तो प्रकाश जिन माध्यमों में गमन करता है उसे क्या बोलते हैं बच्चों? प्रकाशिक माध्यम। जिस माध्यम में होकर प्रकाश गति करेगा वो क्या कहलाएगा? प्रकाशिक माध्यम। जैसे प्रकाश वायु में गति कर रहा है तो वायु क्या हो जाएगा? प्रकाशिक माध्यम हो जाएगा। प्रकाश जल में गति कर रहा है तो जल क्या हो जाएगा? प्रकाशिक माध्यम। यानी जिन माध्यमों से होकर प्रकाश गमन करता है वो क्या कहलाता है? प्रकाशिक माध्यम। प्रकाश की गमन क्षमता, अभी आपको बताया कि अलग अलग माध्यमों में प्रकाश की जो चलने की क्षमता होती है वो क्या होती है? अलग अलग होती है। जैसे जितना स्पीड से वो वायु में चल पाएगा, क्या उतना ही स्पीड से वो जल में चल पाएगा? नहीं चल पाएगा। तो प्रकाश की जो गमन क्षमता होती है, यानी गति करने की जो क्षमता होती है वो अलग अलग माध्यमों में क्या होती है? अलग अलग होती है। तो देखिए, प्रकाश की गमन क्षमता के आधार पर प्रकाशिक माध्यम तीन प्रकार होते हैं, यानी उसकी गति के हिसाब से हम लोग प्रकाशिक माध्यम को तीन पार्ट में क्या कर देते हैं? डिवाइड करते हैं। उसमें कौन कौन सा पार्ट आता है बच्चों? नंबर एक आता है पारदर्शी माध्यम, पारभासी माध्यम और अपारदर्शी माध्यम। तो प्रकाश की गमन क्षमता के आधार पर, यानी प्रकाश की गति करने की क्षमता के आधार पर देखा जाए तो प्रकाशिक माध्यम कितने प्रकार के होते हैं? तीन प्रकार के होते हैं। कौन कौन? पारदर्शी माध्यम, पारभासी माध्यम और अपारदर्शी माध्यम। तो चलिए हम लोग समझते हैं सबसे फर्स्ट कि पारदर्शी माध्यम किसे कहते हैं। तो देखिए बच्चों, पारदर्शी माध्यम को समझने से पहले हम लोग कुछ रियल लाइफ का एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे आप लोग देखते होंगे कि जो कांच होता है, जो पॉलिश न किया गया हो तो कांच के आर पार हम आसानी से देख पाते हैं। और अगर हम बच्चों कांच के आर पार आसानी से देख पा रहे हैं तो इसका मतलब कि कांच के आर पार प्रकाश की किरणें गुजर जा रही हैं, यानी कांच से प्रकाश की किरणें आर पार हो जा रही हैं, तब हम क्या कर रहे हैं? कांच के आर पार देख पा रहे हैं। उसी प्रकार से अगर जल है तो जल में अगर आपका एक सिक्का गिर जाए या जल में कोई भी चीज गिर जाए तो वह हमें साफ साफ क्या होती है? स्पष्ट रूप से दिखाई देती है। क्यों दिखाई देती है? क्योंकि प्रकाश की किरणें जो हैं वो जल से हमारे नेत्रों तक आ पा रही हैं। तो इसका मतलब कि कुछ ऐसे माध्यम होते हैं बच्चों जिसमें से प्रकाश की किरण आसानी से गुजर जाती है, आसानी से गमन कर जाती है, आर पार हो जाती है। तो वह माध्यम जिसमें से प्रकाश की किरण क्या हो जाती है? आर पार हो जाती है, या जिसमें से प्रकाश की किरण पूर्ण रूप से गमन कर जाती है, गुजर जाती है, उसे क्या बोलते हैं बच्चों? पारदर्शी माध्यम। जैसे वायु है, वायु से प्रकाश की किरण आसानी से क्या हो जाएगी? आर पार हो जाएगी। बिना पॉलिश किया हुआ कांच है, उसमें से प्रकाश की किरण आसानी से क्या हो जाएगी? आर पार हो जाएगी। स्वच्छ जल है, उसमें से प्रकाश की किरण आ जाएगी, आसानी से आर पार हो जाएगी। ऐसे माध्यमों को क्या बोलते हैं बच्चों? पारदर्शी माध्यम। परिभाषा क्या कर रही है? वह माध्यम जिसमें से प्रकाश की किरण पूर्ण रूप से, यानी कोई अवरोध उत्पन्न न हो, प्रकाश की किरण आसानी से और पूर्ण रूप से क्या हो जाए? आर पार हो जाए। वह माध्यम जिसमें से प्रकाश की किरण
पूर्ण रूप से गमन कर जाती है, गमन कर जाती है मतलब गुजर जाती है, आसानी से गमन कर जाती है, उसे क्या बोलते हैं बच्चों? पारदर्शी माध्यम। मैंने आपको समझाया कि कांच है, स्वच्छ जल है और वायु है, ये सब ऐसे ऐसे माध्यम है जिसमें से प्रकाश की किरण आसानी से क्या हो जाती है? गुजर जाती है, पार हो जाती है, इसलिए इनको क्या बोलते हैं बच्चों? पारदर्शी माध्यम। दूसरा आपका क्या मिलता है? पारभासी माध्यम। कौन माध्यम? पारभासी माध्यम। अब पारभासी माध्यम क्या है? पारभासी माध्यम मतलब जिसमें से प्रकाश की किरण पूर्ण रूप से गमन न करे, मतलब प्रकाश का कुछ भाग, प्रकाश का कुछ हिस्सा आर पार हो जाए लेकिन पूर्ण रूप से प्रकाश गमन न कर पाए, उसे हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों? पारभासी माध्यम। पारभासी माध्यम में अगर आप देखेंगे तो जो वस्तु रहेगी वो हल्का हल्का दिखाई देगी। जैसे एक पर्दा होता है, उस पर्दे के अगर आर पार देखेंगे तो आपको पूर्ण रूप से नहीं दिखाएगा, लेकिन आपको कुछ कुछ हिस्सा उस पार का क्या होगा? दिखाई देगा। क्यों? अगर उस पार का पूरा हिस्सा नहीं दिखाई दे रहा है यानी कि प्रकाश की किरण पूर्ण रूप से उसमें से गुजर नहीं पा रही है। उसी प्रकार से आप कभी देखते होंगे कि जब किसी कागज पर तेल लग जाता है, जब कागज पर तेल लग जाता है तो हम क्या करते हैं कि कागज से जब उठाकर हम ऐसे देखते हैं तो कागज से हल्का फुल्का हमें क्या करते हैं? कुछ प्रकाश का रोशनी हमें जैसे चमक टाइप में क्या करता है? दिखाई देता है। तो वह माध्यम जिसमें से प्रकाश का केवल कुछ भाग ही क्या हो पाता है? गुजर पाता है। उसी प्रकार से अगर आप कांच ले लें और कांच बहुत ज्यादा घिस गया हो, बहुत ज्यादा क्या हो गया? घिस गया हो, तो अगर आप उस कांच में से आर पार देखेंगे तो आपको पूर्ण रूप से उसमें से दिखाई नहीं देगा। उसी प्रकार से अगर और एग्जाम्पल समझें तो जब गंदा जल होता है, गंदा जल मतलब कि अगर पानी में मिट्टी वगैरह मिल जाए तो उसमें से भी हमें प्रकाश पूर्ण रूप से गमन नहीं कर पाता है और वस्तुएं जो होती है वो पूर्ण रूप से हमें दिखाई नहीं देती। तो पारभासी माध्यम वह माध्यम होता है जिसमें से प्रकाश पूर्ण रूप से गमन नहीं कर पाता है, यानी प्रकाश का केवल कुछ भाग ही क्या होता है? आर पार हो पाता है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों? पारभासी माध्यम। देखिए क्या कहता है? वह माध्यम जिसमें से प्रकाश का केवल आंशिक भाग, आंशिक भाग मतलब प्रकाश का केवल कुछ भाग क्या कर पाता है? गमन कर पाता है, यानी आर पार हो पाता है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों? पारभासी माध्यम। एग्जाम्पल मैंने आपको भी समझाया कि गंदा जल हो गया, कागज लगा हुआ, तेल लगा हुआ कागज हो गया, घिसा हुआ कांच हो गया। इस प्रकार से पारदर्शी और पारभासी। अब तीसरा माध्यम कौन सा होता है बच्चों? अपारदर्शी माध्यम। अपारदर्शी माध्यम बच्चों वह माध्यम होता है जिसमें से प्रकाश एकदम ही आर पार ना हो पाए। जैसे दीवार है, अगर दीवार के उस पार आपका कोई दोस्त खड़ा है तो क्या आप दीवार के उस पार अपने दोस्त को देख पाएंगे? नहीं देख पाएंगे। क्यों नहीं देख पा रहे हैं? क्योंकि प्रकाश की जो किरण है वो दीवार के उस पार नहीं जा पा रही, इसलिए आपको दिखाई नहीं दे रहा है। तो वह माध्यम जिसमें से प्रकाश न गुजर पाए, प्रकाश आर पार न हो पाए, प्रकाश न गमन कर पाए, उसे हम लोग क्या बोलते हैं? अपारदर्शी माध्यम। तो अपारदर्शी माध्यम का एग्जाम्पल कितना आसान है? दीवार हो गया अपारदर्शी माध्यम, और आपका जो है कि टेबल हो गया, पुस्तक हो गया, कापी हो गया, ये सब ऐसे ऐसे माध्यम है जिसमें से जो प्रकाश की किरण होती है वो आर पार नहीं हो पाती है, जिसमें से प्रकाश की किरण गमन नहीं कर पाती है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों? अपारदर्शी माध्यम। तो अब हम लोग अगली हेडिंग पढ़ने जा रहे हैं जो मेन हेडिंग है बच्चों, प्रकाश का परावर्तन। अब हम लोग पढ़ेंगे प्रकाश का परावर्तन क्या होता है। तो चलिए प्रकाश का परावर्तन स्टार्ट करते हैं।